गए हुए थे, तभी AK-47 की गोलियों से पूरा गोल्फ कोर्स गूंज उठा। उन पर गोलियां चलाने वाला हमलावर पकड़ा भी गया। लेकिन अब जो रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया, उससे पूरी दुनिया में हलचल मच गई है। उनका यह दावा है कि ट्रंप के हत्या की सुपारी देने वाला कोई और नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की हैं। डोनाल्ड ट्रंप पर AK-47 से फायरिंग। हमलावर ट्रंप से 300 मीटर की दूरी पर था। दो महीने में दूसरी बार ट्रंप पर जानलेवा हमला। कौन है जिसने की ट्रंप की जान लेने की कोशिश? किसने रची डोनाल्ड ट्रंप के मर्डर की साजिश? ट्रंप पर हमले पर FBI ने क्या कहा? President Donald Trump is safe and unharmed. हमलावर का क्या है यूक्रेन कनेक्शन? दुनिया की सबसे तेज तर्रार खुफिया एजेंसी में से एक अमेरिका की CIA सन्न है। FBI के एजेंट सन्नाटे में हैं। अमेरिका के फुल प्रूफ सिक्योरिटी के दावे की धज्जियां उड़ गई हैं। इस बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव का बयान आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रची ट्रंप की हत्या की साजिश। हमलावर को जेलेंस्की ने दी थी हत्या की सुपारी। यूक्रेन से वाशिंगटन DC तक हड़कंप मच गया है। दिमित्री मेदवेदेव के पास कहां से आई ट्रंप पर हमला करने वाले की कुंडली? इसकी डिटेल आगे दिखाएंगे, क्योंकि जो दिमित्री मेदवेदेव दावा कर रहे हैं उसका सीधा मतलब है कि जंग में जेलेंस्की ट्रंप के प्राण की आहुति चढ़ाना चाहते हैं। क्रोनोलॉजी समझिए। डोनाल्ड ट्रंप वीकेंड पर फ्लोरिडा गए थे। यहां वो पाम बीच पर गोल्फ खेल रहे थे। आरोपी झाड़ियों में छिपकर गोलियां चला रहा था। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, ट्रंप को तुरंत गोल्फ कोर्ट के होल्डिंग रूम में ले जाया गया। सीक्रेट सर्विस एजेंट ने जवाब में फायरिंग शुरू की तो हमलावर अपना सामान छोड़कर भाग गया। हमलावर के पास जो बंदूक थी, जो सामान था, वो आपकी स्क्रीन पर है। तलाशी के दौरान अधिकारियों को गोल्फ कोर्स की बाड़ से लटके 2 बैग, एक बंदूक और एक GoPro कैमरा मिला है। Well, we initially took him into custody and held him till the arrival of the federal authorities. The search of the vehicle, looking for any weapons that may be in there, will now be up to the federal authorities and the U.S. Attorney General. फायरिंग का कारण हमलावर झाड़ी से निकलकर एक काली कार में बैठकर भाग गया। गवाहों की ओर से दिए गए बयान से उसकी पहचान हो सकी। एक गवाह ने वीडियो बना लिया था जिसमें हमलावर को देखा जा सकता था। पहली बार यानी 2 महीने पहले जब ट्रंप पर गोली चली थी तो वो पेंसिल्वेनिया राज्य के बटलर में चुनावी रैली कर रहे थे, और इस बार हमले के वक्त वो फ्लोरिडा के गोल्फ कोर्स एरिया में अपने टीम के साथ गोल्फ खेल रहे थे। ट्रंप को जब पता चला कि उन पर हमले की कोशिश हुई है तो वो सबसे पहले तो चौंक गए और फिर हैरान रह गए। अगले ही पल वो पूरे घटनाक्रम को लेकर मजाक करने लगे। उन्होंने अपने डॉक्टर, सलाहकारों और सहयोगियों को भी फोन लगाया। हमले के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों के नाम मैसेज में कहा, मेरे आसपास गोलीबारी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि अफवाहें कंट्रोल से बाहर निकले, मैं चाहता था कि आप पहले यह सुने। मैं सुरक्षित हूं और ठीक हूं। कुछ भी मुझे रोक नहीं सकेगा। मैं कभी भी सरेंडर नहीं करूंगा। डोनाल्ड ट्रंप पर 2 महीने में 2 हमले के पीछे कौन है? क्या रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के सबसे भरोसेमंद साथी में से एक दिमित्री मेदवेदेव जो कह रहे हैं वो सच है क्या कि जेलेंस्की ने ही दी थी ट्रंप की मौत की सुपारी? अगर ये सच है तो जेलेंस्की क्यों लेना चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप की जान?
यूक्रेन युद्ध में ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने एक दिन भी टिके हुए हैं तो इसका कारण सिर्फ और सिर्फ अमेरिका है, जो ज़ेलेंस्की को हथियार दे रहा है, पैसा दे रहा है, सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहा है, कूटनीतिक समर्थन दे रहा है, नेटो देशों को ज़ेलेंस्की की मदद के लिए कह रहा है। उस देश अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप की जान लेने की ज़ेलेंस्की कोशिश क्यों करेंगे? इस सवाल का जवाब डिटेल में आगे दिखाएंगे। अभी उस हमलावर की डिटेल देखिए जिसने ट्रंप पर हमला किया। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रयान रॉथ उत्तरी कैरोलिना ग्रीन्सबोरो का पूर्व श्रमिक है। रॉथ का कोई मिलिट्री बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन उसकी एक सशस्त्र संघर्ष में भाग लेने की इच्छा रही है, खासकर रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद। एक्स पर एक पोस्ट में उसने यूक्रेन में लड़ने और मरने की इच्छा जताई थी। यह पहली बार नहीं है कि रॉथ हिंसा में शामिल रहा हो। 2002 में रॉथ एक ऑटोमेटिक हथियार के साथ खुद को इमारत में बंद कर लिया था। रयान रॉथ यूक्रेन का समर्थक है, लेकिन इसलिए उसने ट्रंप पर हमला क्यों कर दिया, ये समझने के लिए हमलावर रॉथ की कुछ और डिटेल देखनी होगी। रॉथ के व्हाट्सएप बायो में लिखा है, हम में से प्रत्येक को मानवाधिकार, स्वतंत्रता और लोकतंत्र का समर्थन करने के लिए रोजाना छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। हम में से प्रत्येक को चीनियों की मदद करनी चाहिए। मैं क्राको के लिए उड़ान भरने और यूक्रेन की सीमा पर जाकर स्वयं सेवक बनने, लड़ने और मरने का इच्छुक हूँ। रॉथ कैसा इंसान है, ये जानने के लिए उसके पड़ोसी का बयान सुनिए। Like I said, pretty kind. I've traveled a lot for work, and my wife has been here, you know, on her own, and most of the neighbors around here have taken good care of her, and he's been one of them. Like, never mean-spirited and always welcoming, just in general. डोनाल्ड ट्रंप अपने प्रेसिडेंशियल स्पीच में कई बार ये बात कह चुके हैं कि वो राष्ट्रपति बने तो युद्ध रुकवा देंगे। वहां हालात बहुत खराब हैं। मुझे लगता है कि इस युद्ध को समाप्त करना अमेरिका के सर्वोत्तम हित में है। मैं अगर राष्ट्रपति बना तो इस युद्ध को खत्म करा दूंगा। बाइडेन प्रशासन में नेतृत्व की कमी ने रूस को यूक्रेन पर आक्रमण करने की अनुमति दी। सिर्फ 2 महीने बाद अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव है। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस से डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कैंपेनिंग में आगे चल रहे हैं। तो एक बात जो क्लियर दिख रही है कि हमलावर रॉथ ट्रंप को अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर नहीं देखना चाहता। लेकिन ये बात समझ से परे भी है, क्योंकि अमेरिका उस नेटो का हिस्सा है जिसमें शामिल होने के लिए ही यूक्रेन के ज़ेलेंस्की ने पुतिन से पंगा लेना भी कबूल किया। ज़ेलेंस्की अगर नेटो में शामिल होने की जिद छोड़ दें तो पुतिन युद्ध छोड़कर शायद शांति वार्ता के लिए तत्काल तैयार हो जाएं, क्योंकि पुतिन नहीं चाहते कि उनकी सीमा पर यूक्रेन जैसा देश नेटो का सदस्य हो, यानी अमेरिका की गोद में जा बैठे। लेकिन सवाल फिर वही कि ज़ेलेंस्की को ट्रंप की हत्या से क्या हासिल होगा? क्या ज़ेलेंस्की को आशंका है कि ट्रंप राष्ट्रपति चुने गए तो यूक्रेन को मिल रही मदद में अमेरिका कटौती कर देगा? क्या अमेरिका ज़ेलेंस्की को मजबूर करेगा कि वो पुतिन के साथ शांति समझौते पर दस्तखत करें? क्या नेटो में शामिल होने की ज़ेलेंस्की की जिद को ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से झटका लगेगा? अमेरिका के भीतर ही कई ऐसे गुट हैं जो ज़ेलेंस्की को दी जा रही मदद से नाराज हैं। उनका साफ तौर पर मानना है कि पुतिन से झगड़ा मोल लेने के लिए ज़ेलेंस्की को दी जा रही मदद अमेरिकी हितों के खिलाफ है। शायद ट्रंप पर हमला करने वाला रयान रॉथ इन आवाज़ों के खिलाफ मैसेज देना चाहता था कि यूक्रेन को मिल रही मदद रोकी गई तो उसका अंजाम बुरा होगा। वैसे ट्रंप बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और ज़ेलेंस्की को ट्रंप की नीतियों के चलते परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। लेकिन ज़ेलेंस्की इस हद तक उतर आएंगे कि ट्रंप की हत्या की सुपारी दें। दिमित्री मेदवेदेव की इस बयान की पुष्टि कर पाना मुश्किल है। अमेरिका में पहली बार नहीं हुआ है कि किसी राष्ट्रपति या पूर्व राष्ट्रपति पर जानलेवा हमला हुआ हो। हत्या और हमले का इतिहास पुराना है। 1865 में अब्राहम लिंकन पर जानलेवा हमला हुआ जिसमें उनकी मौत हो गई। अब्राहम लिंकन वाशिंगटन में एक प्ले देखने गए थे। 1881 में अमेरिकी राष्ट्रपति जेम्स गारफील्ड पर भी हमला हुआ और उन्हें ऐसी चोट लगी कि 79 दिनों बाद जान चली गई। 1901 में विलियम मैकिन्ले पर हमला हुआ और उनकी भी जान गई। 1963 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की डलास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 1912 में थियोडोर रूजवेल्ट, 1933 में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट,
1950 में हैरी एस ट्रूमैन, 1975 में फोर्ड, 1981 में रोनाल्ड रीगन, 1994 में बिल क्लिंटन, 2005 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर भी हमला हुआ जिसमें वे बाल बाल बच गए। अमेरिका का राष्ट्रपति दुनिया में सबसे सुरक्षित श्रेणी की शख्सियत माना जाता है। उसकी सुरक्षा में दुनिया के सबसे तेज तरार एजेंट तैनात होते हैं। जिस गाड़ी में यात्रा करते हैं, जिस प्लेन में बैठते हैं, जिस घर में रहते हैं, उनकी सुरक्षा ऐसी होती है कि बिना इजाजत परिंदा भी पर नहीं मार सके। लेकिन 2 महीनों में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों के सारे तामझाम बेपर्दा होते दिख रहे हैं। ट्रंप की खुशकिस्मती है कि वो 2 बार बाल बाल बच गए और इस बार तो उनका हमलावर रयान रॉथ भी पकड़ा गया। क्या लव मैरिज